अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, मतलब पहले तो माज़रत, बहुत दिनों के बाद जो है मैं वीडियो बना रही हूँ। असल में मैंने बीच में बनाना चाही, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो को स्टार्ट कहाँ से करूँ। मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं यूआई भी कंप्लीट नहीं करवा पाई थी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं यूआई को कंप्लीट करवाऊँ या मैं जो है डायरेक्ट फंक्शनैलिटी की तरफ जाऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर मैं बनाना शुरू करूँ अगर वीडियो तो कहाँ से करूँ। लेकिन फाइनली अब मैं जो है, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई है कि भाई हम जो है दोनों चीज़ों को साथ साथ लेते हुए चलते हैं। मतलब जहाँ जहाँ हमें यूआई की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम यूआई पहले बनाएंगे और फिर उसके ऊपर हम फंक्शनैलिटी भी हैंड टू हैंड जो है वो इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे। अच्छा जी, तो आ जाते हैं सबसे पहले जो हमारा फ़ोल्डर था, देख लेते हैं उसके अंदर हमने कौन कौन से पेजेस जो थे वो बना लिए थे। तो ये है हमारा वो फ़ोल्डर जिसके अंदर हम अपना काम कर रहे थे। ठीक है, मैंने इसको खोल के रखा हुआ है, काफ़ी दिन हो गए थे, रिवाइज़ तो हुआ ही नहीं था, तो इसलिए मैं भी ज़रा खोल के देख रही थी कि आखिर हमने काम क्या-क्या कर लिया था। तो जी, ये मैंने यहाँ पर चला भी लिया है टेम्पलेट को इधर लोकल होस्ट पे। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, टाइम आउट का मैसेज आ रहा है। आई थिंक जो है वो हमारा टर्मिनल बंद हो गया है क्या? नहीं, टर्मिनल तो नहीं बंद हुआ, टर्मिनल तो चल रहा है, तो फिर हमारे पास ये एरर क्यों आ रहा है? आना तो नहीं चाहिए। ओके, तो हमारा जो है ये आ गया है भाई टेम्पलेट जो हम बना रहे थे। हमने इसके अंदर हेडर बना लिया था, हमने इसके अंदर फूटर बना लिया था, हमने इसके अंदर जो है वो 404 एरर पेज बना लिया था। इसके अलावा हमने आई थिंक इसके अंदर और क्या क्या बना लिया था, पहले मैं देख लेती हूँ। अभी मैं वैसे यही देख रही थी कि भाई हमने इसके अंदर 404 एरर पेज जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके अलावा हमने इसके अंदर ब्लॉग जो था वो भी कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, ब्लॉग हमारा कंप्लीट नहीं है। जो हमने एक कॉमन का कंपोनेंट बनाया था, याद होगा आप लोगों को, जिसके अंदर हम प्रॉप्स के थ्रू जो है वो वैल्यू पास कर रहे थे। ये हमारा वो कंपोनेंट था जो हमारे हर पेज पे रेंडर हो रहा था। कौन सा था, अगर हम देख सकें अभी, अगर हम मेन्यू पे जाएं तो हमारे मेन्यू पे ये हमें नज़र आना चाहिए। तो वो ये वाला हमारा पेज था, ये हमने कॉमन का प्रॉप्स बनाया था। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ब्लॉग में भी कुछ नज़र आ रहा है, देखते हैं ब्लॉग में कुछ है या नहीं है। या तो अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो वो हमारे पास एरर आएगा कि जी ये पेज ही मौजूद नहीं है आपके पास। देख लेते हैं। कि ये वर्क नहीं कर रहा अभी। अबाउट ये सारी चीज़ें 404 एरर। अच्छा हाँ, ये देखें हमने बना दिया था ना ब्लॉग का पेज। हाँ जी, ये हमारा ब्लॉग का पेज जो है ये बन गया था, ये हमने बना लिया था। और इसके अंदर हम जो है ये हमारा बन गया था। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि ये सारे के सारे पेज जो है ना ये बने हुए हैं स्टैटिक, और हमें ये सारे के सारे पेजेस बनाने हैं डायनामिकली। तो इनके ऊपर भी काम करेंगे कि भाई इनको डायनामिक कैसे करना है। यहाँ पे हमने अपना शेफ़ का पेज बनाया था, आई थिंक सो शेफ़ का पेज लगा हुआ है हमारा, जी हाँ। और ये हमने ये भी सब डायनामिकली बनाया था, और हमें अब ये सब कुछ जो है वो, सॉरी, हमने ये सारे स्टैटिक पेजेस बनाए हुए हैं डमी डेटा देके। अब हमें इन सब की एपीआईज प्रोवाइडेड हैं और अब हमें एपीआईज के थ्रू ये काम करना है। तो देख लेते हैं कि भाई ये काम हमारा किस तरह से होगा। तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम एक काम करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैंने सोचा छोटे छोटे चंक्स के अंदर मैं वीडियोज़ को बना के अपलोड करती रहूँगी, ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो देखने में और मुझे बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा, तो आज की वीडियो में सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं, वो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसके अंदर सैनिटी का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जितना भी डेटा आना है वो सैनिटी पे जाना है और सैनिटी से आना है। तो सारा का सारा काम जो है वो हमने सैनिटी से करना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना हुआ हो सैनिटी का, जो इसके साथ एम्बर्ड हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और जो है वो खोल लेते हैं, टर्मिनल पावर शेल खोलते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम चलाते हैं अपने सैनिटी की एक कमांड जो हमें चलानी है। तो हम लिख देते हैं भाई npm क्रिएट सैनिटी @लेटेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एक प्रोजेक्ट, एक अदद जो है वो इसके अंदर बन जाएगा। अच्छा, अब ये हमसे क्वेश्चंस पूछेगा कुछ, तो हम इसको आंसर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओके, यस, वाई कर देते हैं इसको। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये साइंटिफिक का प्रोजेक्ट बन जाए, और डेटा जो हमारा जाना है, यानी इसके अंदर जो माइग्रेट करवाना है हमें डेटा, वो हमारा डेटा माइग्रेट हो जाए। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या होगा कि हम अपने जिन जिन पेजेस पे हमें ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पर हम इसको डायरेक्टली फैच करवाते जाएंगे और यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। तो हम ये वाला काम जो है वो इजीली अब कर लेंगे। साथ साथ यूआई भी बनाते जाएंगे, क्योंकि यूआई भी मैंने कंप्लीट तो नहीं करवा पाई थी मैं, तो अब हम जो है सारे पेजेस की यूआई भी देख लेंगे और साथ साथ हम उसकी फंक्शनैलिटी को भी हाथ के हाथ ऐड करते हुए चलेंगे। तो आई होप कि इतना प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। थोड़ा सा टाइम लेगा होने में, और इसका हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, अब हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। वो कह रहा है कि भाई आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है या इनमें से किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपने जाना है। तो भाई मैं न्यू बना लेती हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है तो मैं इसको जो है वो हैक 1 2 3 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मुझसे ऑब्वियस सी बात है कि ये मुझसे क्या पूछेगा, भाई योर कंटेंट विल बी स्टोर इन अ डेटा सेट दैट कैन बी पब्लिक और प्राइवेट डिपेंडेंसीज, ओके। वो कह रहा है कि डेटा सेट जो है वो नॉर्मली प्रोडक्शन होता है तो आपने रखना है, तो भाई हाँ जी प्रोडक्शन ही रखना है डेटा सेट को मैंने। फिर उसके बाद मुझसे सवाल किया जा रहा है कि क्या आपको सैनिटी का प्रोजेक्ट नेक्स्ट के अंदर ही चाहिए, तो जी हाँ बिल्कुल। टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करना है, जी हाँ करना है। इम्बर्ट करना है, जी करना है। जी पाथ पे मुझे स्टूडियो ही चाहिए। अच्छा ब्लॉग स्कीमा चाहिए या क्लीन प्रोजेक्ट चाहिए, तो भाई मुझे क्लीन चाहिए। उसके बाद ये कह रहा है कि आईडी और डेटा सेट जो है वो ENV लोकल की फ़ाइल में रखना है, जी बिल्कुल रखना है। उसके बाद अब ये हमसे थोड़ा सा इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम और लेगा और फिर फाइनली ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसको चला कर भी देख लेंगे कि भाई हमारे पास जो है ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा जी, अब आते हैं कि हमें अपना डेटा जो है वो इम्बर्ट किस तरह से करना है, सॉरी हमें अपना डेटा माइग्रेट कैसे करवाना है अपने सैनिटी के ऊपर। तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। इसके ऊपर भी अभी बात कर लेते हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा, हमें जो APIs प्रोवाइड की गई थी ना, तो शेफ़्स तक की तो बिल्कुल ठीक थी, मतलब शेफ़ के अंदर तो फिर भी मतलब 6 शेफ़ उन्होंने दिए हुए थे। बट हमारे पास जो प्रोडक्ट की थी ना, जो फूड्स की थी, वो बहुत ही अजीब सी API थी। उसके अंदर सिंपल कोई जो है 4 या 6 प्रोडक्ट थे और मुझे कोई मज़ेदार नहीं लगी थी वो API। तो उसके लिए मैंने किया क्या था कि मैंने अपनी खुद की जो है वो API जो है वो यूज़ की थी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि वो API क्या थी और उसके अंदर से हमें मिल क्या रहा था, ठीक है। अभी हम ये चीज़ देख लेते हैं कि उस API से हमें क्या चीज़ मिल रही है और फिर उस API के थ्रू हम डेटा जो है वो सैनिटी के ऊपर माइग्रेट करवाते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ ये आ रही थी कि जी माइग्रेट करवाने के लिए MJS की फ़ाइल बनानी पड़ेगी, फ़ंक्शन लिखना पड़ेगा, माइग्रेट करवाना पड़ेगा। तो मैंने इतना लंबा कुछ नहीं किया हुआ, बहुत आसानी से मेरा डेटा जो है वो माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत छोटी-सी ट्रिक है, क्योंकि देखिए हमें जो माइग्रेशन करवानी है ना, ये हमारा सिर्फ़ एक दफ़ा का काम है। MJS की फ़ाइल हमें परमानेंटली अपने प्रोजेक्ट के अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि हर वक़्त हमें कोई डेटा जो है वो सैनिटी पर नहीं भेजना। हमें सिर्फ़ एक ही दफ़ा के अंदर जो है वो हमारा डेटा जो है वो सैनिटी पर चला जाएगा। उसके बाद तो हमें सिर्फ़ सैनिटी से फैचिंग करवानी है, या फिर अगर हम डेटा भेजेंगे भी तो वो तो हम मैनुअली भेजेंगे क्रिएट के मेथड के थ्रू। तो MJS के थ्रू यानी API के थ्रू जो हमारे पास डेटा जाने वाला है, वो सिर्फ़ एक ही मर्तबा जाएगा। API के थ्रू जो हमें डेटा भेजना है वो हमने सिर्फ़ एक मर्तबा भेजना है। तो उसके लिए हमें अपनी फ़ाइल के अंदर इतनी झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर फ़ाइल्स बनाएँ और उनको झंझट पालें। मैंने तो बहुत ही शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल किया था, मैं आप लोगों के साथ भी वही शेयर करूँगी और उस तरह से आप लोगों का एक ही दफ़ा में जो है वो डेटा चला भी जाएगा और फिर उसके बाद जो है ईज़िली आपका जो है सारा काम हो जाएगा। अच्छा जी, ये ज़रा हो जाए ज़रा इंस्टॉल, तो फिर देख लेते हैं कि क्या करना है। अच्छा, मुझे आई थिंक वो डायरेक्टरी ढूँढनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मेरे पास जो है वो कहाँ पड़ी हुई है। मुझे व्हाट्सएप में जाके ढूँढनी पड़ेगी आई थिंक, क्योंकि जो हमें हमारे प्रोजेक्ट्स मिले थे। हुँ, देख लेते हैं कि वो कहाँ पड़ी हुई है। तो मैं आप लोगों को वो काम करके ही दिखा दूँगी, अदरवाइज़ मैंने जो किया हुआ है मैं वहीं से करवा दूँगी। तो उसका भी कोई इतना मसला नहीं है। एक्चुअली मसला ये होता है कि अगर डायरेक्टली आप लोग को करके नहीं दिखाओ तो आप लोगों को यकीन नहीं आता। आप लोग कहते हैं कि नहीं जी पता नहीं कैसे कर लिया, हम तो कर रहे थे, हमारे साथ तो हुआ नहीं, हमारे साथ तो ये मसला आ रहा था, वो मसला आ रहा था।
तो ये भी एक बड़ा मसला है। अच्छा जी, अगर मैं जाती हूँ अपने मुझे कहाँ जाना चाहिए इसके लिए? मुझे जाना चाहिए पैनावर्स में। पैनावर्स में ही चली जाती हूँ डायरेक्ट। पैनावर्स गिटहब के ऊपर आई थिंक हमारे सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जो डेज थे हमारे। कहाँ पड़े हुए हैं वो हमारे पास? ये रहा, आई थिंक ये वाला है। चेक कर लेते हैं जी कि ये कौन सा है। ओके, ये तो डे 5 है। ओके, मुझे डे 5 तो नहीं चाहिए। मैं यहाँ जाती हूँ और मैं चली जाती हूँ डे 3 पे, एपीआई इंटीग्रेशन पे, क्योंकि मुझे यहीं से एपीआई मिलने वाली है जिससे मेरी डेटा जो है वो माइग्रेट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे चली जाती हूँ और यहाँ पे जाने के बाद यही था हमारा डे 3 का, ठीक है, जिसके अंदर हमें अपना डेटा जो था वो माइग्रेट करवाना था। अच्छा, हमारा था टेम्पलेट 9। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको पीडीएफ फॉर्म में जो है वो डाउनलोड करते हैं ताकि ये हमारे पास डाउनलोड हो जाए। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो फिर हम इसके साथ जो है वो काम कर सकेंगे। कहाँ आ रही है? डे 3 नहीं है, डे 2 है। अच्छा, ये जा कहाँ रहा है, पहले मैं ये देख लूँ ज़रा। ओके, डे 3 पीडीएफ फाइल जा रही है, यस कर देते हैं इसको। ये हो जाती है हमारे पास डाउनलोड, तो फिर हम इसको खोल भी लेते हैं, ठीक है। हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से पीडीएफ फाइल से, और अब हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास क्या मसला आ रहा है। अच्छा जी, तो हमारे पास है ये, हम अगर देखें हमारा टेम्पलेट 9 किधर है? हमारा टेम्पलेट 9 ओके। ओके 4 एंड टेम्पलेट 9 किधर है भाई? कहाँ चला गया? टेम्पलेट 9, ओके। सर मुबशिर, ये देखें इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एक किट की रैपो का जो है इन्होंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि आप इसको क्लोन कर लो, ठीक है। सबसे पहले तो वो हमसे ये कह रहे हैं कि आपने जो है इसको क्लोन कर लेना है। अच्छा जी, तो हम कर लेते हैं क्लोन, कोई मसला नहीं है। हम इसको यहीं से ना कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको यहीं से करती हूँ कॉपी। और इसके लिए एक चीज़ जो मुझे करनी पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे क्या करनी पड़ेगी। ये मेरी यहाँ पर है, मैं यहीं से, मतलब यहाँ पे देखें मेरी वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनी हुई है जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। अगर मैं इसके अंदर जाती हूँ ना तो मेरे पास ये मेरे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी आ जाएगी सारी, ठीक है। मैं इसी से बाहर आती हूँ और यहाँ पे आके मैं CMD के अंदर जाती हूँ, ठीक हो गया। मैं CMD के अंदर जाती हूँ और CMD के अंदर जाके मैं इसको, जो मैंने अभी लिंक जो है रेपो का वो कॉपी किया है, मैं इसको कर लेती हूँ क्लोन। मैं लिखूँगी गिट क्लोन और आगे मैंने दे देना है वो लिंक जो मैंने अभी जो है वहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। इसको हम क्लोन कर लेते हैं। ओ हो, एक मसला हो गया भाई हमारे साथ। चलें, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो क्लोन हो गया और ये हमारा सैनिटी नेक्स्ट जेस जो है वो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ इसको CD और साथ में मैं यहाँ से सैनिटी नेक्स्ट जेस को उठाती हूँ, यहाँ पर लाती हूँ, ये कॉमा हटाती हूँ, इंटर करती हूँ। अब मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके चला देती हूँ npm इंस्टॉल की कमांड, ठीक है। मैंने npm इंस्टॉल की कमांड चला दी। अब जो है वो मेरा npm इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि इसके अंदर जो है वो हम, आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम अपना गिट के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो पुश करते हैं तो हम अपने नॉट मॉड्यूल को गिट इग्नोर में डाल देते हैं। तो इसलिए हमें npm इंस्टॉल की कमांड जो है वो चलाना लाजमी होती है ताकि जो हमारे नोट के पैकेजेस हैं वो हम इसके अंदर दोबारा से आ जाएं, जो जो हमने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको चलाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं हमारा सैनिटी, देखें यहाँ पे हमारे साथ जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यकीनन आ गया होगा। अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो ये देखें सैनिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। चलो भाई, एक काम तो ये हो गया। अब हमारे पास लोकल होस्ट पे जो है वो ये चल ही रहा है। हम एक काम करते हैं कि एक और जगह पर जो है वो इसको खोलते हैं और उसके अंदर स्टूडियो को भी खोल लेते हैं। हमारा लोकल होस्ट यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। हम लोकल होस्ट को ही खोलते हैं और उसके साथ स्टूडियो को खोल देते हैं। लोकल होस्ट 3000 पे हम स्टूडियो भी खोल देते हैं।
तो हमारा जो सैनिटी है वो भी यहाँ पर खुल जाएगा। या अगर हम ना भी खोलें तो भी कोई इतना मसले वाली नहीं बात नहीं थी, हम सैनिटी आयो करके भी खोल सकते हैं। चले मैं यहाँ से नहीं खोलती, ये तेल लगाएगा खुलने में, मैं यहाँ से सैनिटी आयो खोल लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से सैनिटी आयो को खोला और अब जब मैं अपने सैनिटी आयो को खोलूँगी तो देखते हैं कि ये मुझे कहाँ लेकर जाता है। ओके, तो जी ये मुझे फ़ाइनल हैकाथॉन पे लेके गया है। मुझे फ़ाइनल हैकाथॉन तो नहीं चाहिए, मुझे अपना चाहिए, यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। मुझे चाहिए हैक 123। ठीक है, मैं आ गई अपने प्रोजेक्ट में जो मेरा था। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाया है। मैंने इसका नाम रखा था हैक 123। ये मैंने यहाँ पे खोल लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी यहाँ API के अंदर और API के अंदर जाके सबसे पहले मुझे एक टोकन जो है वो जनरेट करवाना है। ठीक है, तो मैं जाऊँगी यहाँ टोकन पे, ऐड API टोकन, और इसका नाम लिख देती हूँ मैं, API टोकन रख देती हूँ मैं इसका नाम। ठीक है, API टोकन मैंने इसका नाम रखा और इसको मैं जो है ना 2 चीज़ों पे बना सकती हूँ, या तो मैं डेवलपर पे बनाऊँगी या तो मैं एडिटर पे बनाऊँगी, 2 में से किसी पर भी बना लें। ठीक है, मैं डेवलपर पे बनाती हूँ। ओके करके मैंने इसको सेव किया और मेरे पास जो है ये मेरा बन के आ गया। ठीक है, टोकन बन के आ गया। मैंने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अगेन आई अपने प्रोजेक्ट के अंदर और मेरे प्रोजेक्ट के अंदर env.local की फ़ाइल, वो हमसे सवाल हुआ था ना कि भाई आपको रखना है या नहीं रखना, तो मैंने कहा था हाँ जी रखना है। तो ये देखें env लोकल की फ़ाइल है। इसी के अंदर आके मैं क्या कर दूँगी, सिंपली यहाँ पे आके मैं लिख दूँगी अपना नेक्स्ट पब्लिक सैनिटी API टोकन। ठीक है, इसको मैंने इक्वल करा, डबल कोट्स लगाए और डबल कोट्स लगाने के बाद इसके अंदर मैं अपना वो टोकन जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, ये वाला काम हो गया। टोकन मुझे मिल चुका है प्रोजेक्ट का। देख लें भाई यहाँ पे प्रोजेक्ट की आईडी मेरी क्या है, K6Z8। अब मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर भी दिखा देती हूँ मैं आपको कि मेरी जो प्रोजेक्ट की आईडी है वो क्या है। ये देखें, K6Z8RECG। ठीक है, यही मेरी प्रोजेक्ट की आईडी है और यही मेरी यहाँ पर भी प्रोजेक्ट की आईडी रखी हुई है। ठीक है, डेटा सेट मैंने प्रोडक्शन रखा था तो मेरा डेटा सेट भी प्रोडक्शन है। अब देखते हैं कि भाई हमारा वो जो हमने क्लोन किया था वो वाला हमारा काम हो गया है या नहीं हो गया। इस पे जाते हैं CMD पे। तो ये अभी तक भाई npm इंस्टॉल का काम हो रहा है, जल्दी से ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम इसे खोलते हैं और फिर इसके अंदर छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम करके एक कमांड चलाएंगे और हमारा डेटा जो है वो वहाँ चला जाएगा। ठीक है, चलो जी ये देख लेते हैं। जल्दी हो जाओ भाई, जल्दी हो जाओ, थोड़ा सा इंतज़ार तो हमें करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे भाई। API टोकन हमारा हो चुका है। इसके अलावा हमने ये तीनों चीज़ें रख दी हैं। अच्छा, ये API टोकन हमने जनरेट क्यों करवाया है? ये API टोकन हमने जनरेट इसलिए करवाया है ताकि हम अपने सैनिटी के ऊपर जो है वो डेटा भेज भी सकें और सैनिटी से मंगवा भी सकें। जब हमें सैनिटी के ऊपर कोई डेटा भेजना होता है या उससे मंगवाना होता है तो उसके लिए हमें API की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सैनिटी के ऊपर डेटा भेजने और सैनिटी से डेटा मंगवाने के लिए हमने ये API की जो है वो जनरेट करवाई है। API की का टोकन जो है वो जनरेट करवाया है। ये टोकन ही हमारी हेल्प करेगा डेटा को सैनिटी पर भेजने में और वहाँ से मंगवाने में। ठीक है, ये वजह होती है जो हम API टोकन को जनरेट करवाते हैं। से तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, अब तो सबको कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो क्लियर हो ही गए होंगे। बट क्योंकि मैं अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि मैं यहीं से स्टार्ट करूँ, तो इसलिए मैंने बस यहीं से स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो यहीं से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, जहाँ तक का हो जाएगा वहाँ तक की फिर UI को और फंक्शनैलिटी को साथ साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, UI भी कंप्लीट होती जाएगी और साथ साथ जो है चीज़ें भी होती जाएंगी। तो इसलिए अभी तक तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं सोचती थी, कई बार मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ अपलोड करूँ, बट मैं यही नहीं समझ पाती थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मैं UI कंप्लीट करवाऊँ या मैं फंक्शनैलिटी पर जाऊँ, मैं UI कंप्लीट करवाऊँ या फंक्शनैलिटी पर जाऊँ। फिर मैं ये सोच के रह जाती थी कि यार फंक्शनैलिटी पे इतने सारे लोग वीडियोस बना तो रहे हैं, लोगों को कंटेंट मिल तो रहा है, अब क्या फ़ायदा, मैं भी टाइम जाएगा ये वो। बट फिर मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि मेरे पास जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई होती थी कि कंप्लीट करवा दें प्लीज़, और पर्सनल पे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे होते थे। तो फिर मैंने सोचा कि करवा ही देती हूँ यार।
एक चीज़ स्टार्ट की थी तो उसे एंड तो करवाना चाहिए। इसको क्या हो गया, ये क्यों अटक गया है? अच्छा देख लेते हैं कि कहाँ तक अटका है। ये हमारा 17 आ गया, ठीक है। इसको खोलते हैं और यहाँ से खोल के इसके अंदर तो जाते हैं। हाँ तकरीबन सारी चीज़ें तो आ गई हैं इसके अंदर। पता नहीं क्या चीज़ रह गई है जो ये इतना टाइम ले रहा है, वरना तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं। एक काम करते हैं, जब तक कि हम अपना बाकी का काम करते हैं, कि हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है। हम इसको भी VS कोड के अंदर खोल लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें हमारा क्या हुआ है कि हमने इसको भी खोल लिया। अब अगर मैं यहाँ SRC के अंदर जाऊँ तो यहाँ देखें ऑलरेडी सैनिटी का एक प्रोजेक्ट मौजूद है, ठीक है। ये सर मुबशिर ने जो मुझे रेपो दी है ना, जो सर मुबशिर ने रेपो दी थी, उसके अंदर उन्होंने खुद से सैनिटी का जो है वो एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर देखें env.ts की फाइल भी है, जहाँ पे उनका वो रखा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ ये जो रखा हुआ है ना, नेक्स्ट पब्लिक सैनिटरी डेटा सेट, नेक्स्ट पब्लिक सैनिटरी प्रोजेक्ट ID, ये सर की रखी हुई है। हमें क्या करना है, हमें अपनी रखनी है। तो हम अपनी कैसे रखेंगे, पहले तो हम env की फ़ाइल देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे env की फ़ाइल कहाँ पर है। अच्छा ये तो हमारे पास, अच्छा ये देखें chef.json, ये रहा हमारे पास शेफ़ का डेटा, ठीक है। जो सर ने API यूज़ की हुई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये है सर का डेटा, ठीक है, जो उन्होंने जेसन फॉर्मेट में रखा हुआ है। और ये रहा हमारे पास फूड का डेटा, और इसके अंदर सिंपल सिर्फ 6 वो हैं, प्रोडक्ट हैं और नहीं है, ठीक है। फ्रेश लाइम है, चॉकलेट मफ़िन है, बर्गर है, और इसके अलावा जो है वो कंट्री बर्गर है, इसके अलावा पिज़्ज़ा है और चिकन चंप, बस ये है। इसके अलावा और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर मज़े की बात आप लोगों को बताऊं कि इसके अंदर नाम कुछ है प्रोडक्ट का और आ कुछ रहा है, ये भी एक सीन हुआ हुआ है इसके अंदर। अच्छा यहाँ पर आते हैं ऐप के अंदर आते हैं, ये देखें API के अंदर आ गए। यहाँ पे आते हैं फूड्स के अंदर, route.ts के अंदर आते हैं, और ये सर ने राउट बनाया हुआ है, ठीक है, फूड का। और फिर ये शेफ़ का आते हैं, तो यहाँ पे सर ने ये जो है एक शेफ़ का राउट बनाया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा अब हम देखते हैं कि हमारे पास MJS की फ़ाइल कहाँ है। सर ने MJS की फ़ाइल भी इसके अंदर बनाई हुई है, वो देखते हैं कहाँ है। स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जो है इम्पोर्ट डेटा MJS की फ़ाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आके मैं ये करूँगी कि मैं यहाँ पे ना, ये जो मेरे पास फूड वाली API लगी हुई है, ठीक है, आप लोग चाहें तो यही वाली भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने क्योंकि अपनी चेंज कर दी थी, तो मैंने अपनी वाली API यहाँ पे यूज़ किया। अगर आप लोग चाहें तो जो आप लोगों की है, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई खुद से मूक API बनाई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई किसी की है API तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो ये सर वाली API को भी यूज़ करके काम अपना चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम मार्केट प्लेस बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल ओके चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप लोग ये वाली API यूज़ ना करें। शेफ़ की API फिर भी ठीक है, लेकिन फूड की API जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही मतलब आगे पीछे आ रहे हैं। नाम कुछ आ रहा है और प्रोडक्ट का जो है वो डेटा कुछ आ रहा है, अजीब सी कुछ हुआ हुआ है। तो इसलिए जो है ये वाली आप यूज़ ना करें तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं सबसे पहले तो इस API को ना चेंज कर देती हूँ। अच्छा इस API को चेंज करने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, और यहाँ जाके अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी कि मेरी API पड़ी हुई कहाँ है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, और मेरे पास API देखनी पड़ेगी मुझे कि कहाँ पड़ी हुई है। काफ़ी पुरानी बात हो गई है, तो चेक कर लेते हैं भाई API किधर पड़ी हुई है। ये रही प्रोडक्ट्स की API, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं भाई कॉपी। इसको करता है, कह रहा हमने कॉपी, वापस आए, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको कर देती हूँ चेंज, ठीक है। आप लोग चाहें तो अपनी API यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने ये वाली API लगा दी, और मैं इसका आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ कि भाई इस API के अंदर है क्या, ठीक है। मैं आप लोगों को ये भी यहाँ पे चेक करा देती हूँ। यहाँ पे टोटल जो है वो कितने प्रोडक्ट हैं तकरीबन, अच्छे खासे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे ना, 15 प्रोडक्ट्स हैं तकरीबन, ठीक है, 15 प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा इसके अंदर अगर मैं दिखाऊँ तो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है,
अच्छी खासी लिखी हुई डिस्क्रिप्शन है जो इसके हिसाब से लिखी हुई है, और इसके अलावा प्राइस है, स्टॉक है, रेटिंग है, रिव्यू है, इमेज है, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कैटेगरी है और आईडी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक जो है ये एक उसका डेटा है, एक प्रोडक्ट का डेटा है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कुछ 15 प्रोडक्ट जो हैं वो इस एपीआई के अंदर मौजूद है। मैंने यही वाली एपीआई यूज़ की थी, तो आप लोग भी चाहें तो ये वाली एपीआई यूज़ कर लें, चाहें तो अपनी एपीआई यूज़ कर लें, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने इस एपीआई के हिसाब से ना अपना ये स्कीमा जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो हमें अपना एक स्कीमा बनाना पड़ेगा, वो भी बना लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो सर वाली ये है आया है ना, इसके अंदर हमारे पास देखिए ईएनवी की फ़ाइल जो है वो मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके सबसे पहले ना एक ईएनवी की फ़ाइल बना लेते हैं, डॉट ईएनवी बनाते हैं। अच्छा, रूट डायरेक्टरी में ही बना लेते हैं। यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं एक डॉट ईएनवी की। ठीक है, डॉट ईएनवी की हमने फ़ाइल बना ली। उसके बाद देखते हैं हमें और क्या कहा जा रहा है। हम डॉक्स में आते हैं वापस, और डॉक्यूमेंटेशन को लेते हुए चलते हैं ना भाई कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद हमसे ये कहा जा रहा है टेम्पलेट को क्लोन करने के बाद। अच्छा, स्कीमास भी ना सर ने अपने खुद ही दिए हैं। ऑर्डर स्टीफ एप्लीकेशन, ओके 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 ओके, एडजस्ट फील्ड नेम्स, माइग्रेशन। अच्छा, इसके अंदर ना सर ने स्कीमास भी दिए हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे जाएंगे ना इंपोर्ट डेटा वाले में जो सर का है, तो इसके अंदर अगर आप सैनिटी के अंदर जाएंगे तो सर ने ना वहाँ पे ये रहा स्कीमा टाइप के अंदर जाएंगे अगर आप, तो ये देखें फूड्स का और शेफ़ का जो है वो सर ने स्कीमा भी दिया हुआ है। तो बस सिंपल आप इसको यहाँ से कॉपी करें, इसको यहाँ से आप कर लें कॉपी, अपने वाले प्रोजेक्ट के अंदर आएँ, और अपने वाले प्रोजेक्ट के अंदर आके आप सैनिटी के अंदर जाएं, सैनिटी के अंदर स्कीमा टाइप के अंदर जाएं, स्कीमा टाइप के अंदर आप एक फ़ाइल बना लें जिस नाम से सर ने बनाई हुई है, आप भी उसी नाम से बना लें। सर ने बनाई हुई है फूड डॉट टी एस के नाम से, तो आप भी फूड डॉट टी एस के नाम से बनाएं और यहाँ पे स्कीमा अपना पास कर दें। ठीक है, यह आ गया आपका फूड का स्कीमा। अच्छा, उसके बाद सर ने दूसरी बनाई हुई है, आई थिंक शेफ़ के नाम से बनाया हुआ है सर ने। ठीक है, शेफ़्स के नाम से बनाया हुआ है, तो आप भी शेफ़ के नाम से बनाएं, और ये स्कीमा भी यहाँ से लाके पेस्ट कर दें। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद स्कीमा टाइप में आई, एक और मैंने यहाँ पे फाइल बनाई शेफ्स डॉट टी एस, और इसके अंदर मैंने इस स्कीमा को पास कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस फूड को और इस शेफ़ को मुझे क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा मुझे अपनी इस इंडेक्स डॉट टी एस की फ़ाइल में। तो भाई इसका नाम देखें शेफ़ है, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो इसका नाम है फूड। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट टी एस के अंदर जाती हूँ और मैं इस टाइप के अंदर शेफ़ और फूड को जो है वो क्या करवा लेती हूँ, इंपोर्ट करवा लेती हूँ। अच्छा, अब ये मुझे दे देगा एरर क्योंकि ये इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ अभी तक, मुझे इसे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। मैं लिख देती हूँ भाई इंपोर्ट शेफ़, देखिए मुझे सजेशन आ गई। उसी तरह से मेरे पास आ जाएगा इंपोर्ट फूड फ्रॉम फूड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने जो है वो इंपोर्ट करवा ली। अब अगर मैं यहाँ से जाती हूँ अपने स्टूडियो में जहाँ पे मैंने इसको खोला था स्टूडियो के साथ, अगर ये खुल गया हो, नहीं ये तो वो है लोकल होस्ट भी तो खोला था मैंने, क्या नहीं खोला था? हो ये मैंने खोला नहीं था स्टूडियो के साथ। अच्छा, चलो यहाँ पे खोल लेते हैं लोकल होस्ट के साथ एक मरतबा। जब तक कि ये खुल रहा है आगे का काम करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास सर वाला प्रोजेक्ट था इसके अंदर मुझे क्या चाहिए था, सर वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक ईएनवी की फ़ाइल बनाई थी। ठीक है, मेरा ईएनवी की फ़ाइल नहीं भाई, मूव नहीं करना कहीं पर भी कुछ भी। कहाँ गई हमारी ईएनवी की फ़ाइल, ये रही डॉट ईएनवी की फ़ाइल बनाई थी मैंने। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना यहाँ पे अपना ये लेकर आना है, जो मेरे ईएनवी का डेटा है ना वो मुझे ले जाके वहाँ रखना है। तो ये रहा ENV डॉट लोकल का डेटा, इसके अंदर मेरा टोकन भी है, इसके अंदर मेरी जो है वो जो मेरा प्रोजेक्ट है उसकी आईडी भी है,
और साथ में मेरे पास इसकी जो है वो डेटा सेट भी है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे लेकर आई और यहाँ पे मैंने लाकर इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, ओहो भाई, मैंने इसको लाके यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये तीनों चीज़ें मेरे पास जो है वो आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे जो देखनी पड़ेगी वो क्या देखनी पड़ेगी, मुझे ना अपना स्कीमा देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरी स्कीमा के अंदर जो जो चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की हुई है ना वो होनी चाहिए। अब सर ने जो अपना स्कीमा बनाया हुआ है वो सर ने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। अब मेरे उसके अंदर जो चीज़ें एडिशनल हैं वो मुझे इसमें डालनी पड़ेंगी। जैसे मेरे पास क्या है भाई, फूड्स के अंदर अगर मैं आती हूँ तो फूड के अंदर मेरे पास नेम है, हाँ जी नेम है। कैटेगरी है, हाँ जी कैटेगरी है। अच्छा, अब मुझे ना चेक करनी पड़ेंगी सारी फील्ड्स। यहाँ पर आती हूँ तो मेरे पास नेम नहीं है, टाइटल है, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, टाइटल कर दूँगी। ठीक है, ये मेरा इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वरना जो है ना बड़े मसले हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे पास नेम नहीं है बल्कि मेरे पास क्या है, टाइटल है। उसके बाद मेरे पास क्या है, कैटेगरी है। तो हाँ जी मेरे पास कैटेगरी भी हैगी, कैटेगरी थी ना। डिस्क्रिप्शन थी मेरे पास, बहुत लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद मेरे पास प्राइस है, स्टॉक है, रेटिंग है, रिव्यू है। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं देखती हूँ प्राइस भी हो गया। उसके बाद मेरे पास जो है वो इमेज है, डिस्क्रिप्शन है। अवेलेबल को मैं स्टॉक कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास ये स्टॉक के नाम से है, तो मैं इसको स्टॉक करूँगी। ठीक है, और इसको भी मैं स्टॉक कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद स्टॉक मेरे पास जो है वो बूलियन में ही है। ठीक है, और प्राइस हो गया, रेटिंग और रिव्यू है मेरे पास, इमेज है मेरे पास, कैटेगरी है मेरे पास, आईडी की तो मुझे खैर ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, लेकिन मुझे जो है वो रेटिंग और रिव्यू डालना है। तो यहाँ पे जो सर ने ये वाली चीज़ दी हुई है, टैग वाली चीज़ जो दी हुई है, तो वही मेरे पास टैग नहीं है, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, मेरे पास टैग नहीं है, मैंने इसको हटा दिया। उसके बाद मेरे पास जो है वो ओरिजिनल प्राइस भी नहीं है, तो मैंने इसको भी हटा दिया। मेरे पास जो है वो रेटिंग और रिव्यू है, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ पे लाती हूँ, इसको पेस्ट करती हूँ, इसका नाम देती हूँ मैं रेटिंग, और इसका भी नाम मैं दे देती हूँ रेटिंग। रेटिंग मेरे पास जो है वो नंबर में ही आने वाली है। रेटिंग जो है वो मेरे पास यकीनन नंबर में होगी। रेटिंग में नंबर में है, रिव्यू भी नंबर में है, तो बस मैं रेटिंग और रिव्यू जो है वो यहाँ पे डाल दूँगी। ये मेरा रेटिंग आ गया, इसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आई, पेस्ट किया, इसको मैं कर दूँगी रिव्यू। रिव्यू, यहाँ पे भी मैं कर दूँगी रिव्यू। ये मेरे पास रिव्यू था या रिव्यूज़ था, ये भी एक मरतबा देख लेते हैं। हाँ रिव्यू है। ठीक है, इमेज तो जैसे इमेज है वैसी ही रहेगी। कैटेगरी तो हो गई है, कैटेगरी भी डाल दी है, बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं। अब जिस तरह से मेरे पास ये सारी चीज़ें थी ना, मैंने यहाँ पे ठीक की हैं, इसी तरह से मैं MJS फाइल के अंदर भी ठीक करूँगी जहाँ पे मैं क्रिएट करवा रही हूँ। कहाँ गई मेरी MJS की फ़ाइल, 70 के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर थी, कहाँ गया स्क्रिप्ट। थोड़ा सा लगता है मुश्किल, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे ना तो आप लोगों को इतना मुश्किल नहीं लगेगा, बस थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा जी, हमारे पास नेम जो है वो क्या है, फूड डॉट टाइटल हमारा नेम होगा, और इसको भी ना टाइटल ही कर देते हैं। ठीक है, कैटेगरी में हमारे पास फूड डॉट कैटेगरी ही होगी। उसके बाद यहाँ प्राइस में फूड डॉट प्राइस ही होगा, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास नहीं है, इसको हम रिव्यू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास रिव्यू आ जाएगा। इसी तरह टैग्स तो हमारे पास थे ही नहीं, तो इसको तो बिल्कुल से ही हटा दो, टैग्स नहीं थे हमारे पास। रिव्यू की जगह हमारे पास सेम इसी तरह से कॉपी होके यहाँ पे रेटिंग आ जाएगा, रेटिंग था ना, तो यहाँ पे हमारे पास रेटिंग आ जाएगा।
और यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा रेटिंग। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आ गया। अवेलेबल के अंदर हमारे पास हो जाएगा ये स्टॉक। ये हमारे पास था स्टॉक के नाम से, तो ये भी हम इसको कर देंगे स्टॉक। ठीक है। इमेज के अंदर हमारे पास यही सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फूड नेम की जगह आ जाएगा फूड डॉट टाइटल, क्योंकि हमने तो टाइटल दिया है तो नेम तो दिया नहीं है। तो फूड डॉट टाइटल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। शेफ़ की जगह शेफ़ ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम ही रहेंगी। ठीक है। अब देखते हैं हम अपना, सबसे पहले तो हम अपने ना प्रोजेक्ट को देखते हैं, साइंटी वाले को। देखिए मैंने खोला है ना यहाँ पे। अच्छा, मुझे इसको लॉगिन करना पड़ेगा, तो भाई मैं गूगल से लॉगिन हो जाती हूँ इसके अंदर। मौसम चेंज हो रहा है, ना तो सर्दी है ना तो गर्मी है, और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज होता है तो फिर मसले होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा एक और चीज़ जो देखने वाली है वो ये, इन नेम्स को चेक चेक करना है। ठीक है, ये तो हमने सारी चीज़ें कर ली। अब हमने इन नेम्स को भी चेक करना है कि क्या हमने जो नाम लिखा है वो और ये नाम सेम है या नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि ये वाला नाम जो है ना, यही वाला नाम अपने अपने प्रोजेक्ट को दे देते हैं। कॉपी करते हैं, .env में जाते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से वापस आते हैं, यहाँ पे जाते हैं, कॉपी करते हैं, ये एनवी फाइल के अंदर इसका नाम चेंज कर देते हैं। भाई ये नाम जो है ना ये बड़ा मसला कर देते हैं अगर ज़रा सा भी चेंज हो तो इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है, सेफ साइड के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे गई, मैं कॉपी किया और एनवी की फाइल में गई और इसको भी मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, 2 मिनट वाइट गया। तो ये हमारे पास जो है ये भी आ गया है। अब हमें सिर्फ एक कमांड चलानी है, वो कमांड चलाएंगे और हमारे पास जो है वो डेटा चला जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास स्कीमास आ भी रहे हैं या नहीं। तो भाई देखो, हमने 2 स्कीमा बनाए थे, एक शेफ़ का बनाया था, तो हमारे पास ये शेफ़ का स्कीमा आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ भी आ नहीं रहा अभी तक। एक हमने फूड का बनाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे जाती हूँ तो जो जो फील्ड मैंने ऐड की हैं वो सब मुझे यहाँ पे नज़र आएंगी। मैंने चीज़ें भी डाली होंगी वो सब मुझे यहाँ पर नज़र आएंगी। लोडिंग हो रही है, देखें यहाँ पे मेरे पास नेम आने वाला है, यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी आने वाली है। फिर उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सॉरी नीचे जाऊँगी, तो यहाँ पे मेरे पास प्राइस आने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास ओरिजिनल प्राइस, टैग्स, फूड इमेज, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबल। अच्छा, ये मेरे पास जो है ये ओरिजिनल प्राइस और ये सब क्यों आ रहा है भाई? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं डिफ़ाइन किया। क्या मैंने अपना, ओके, मैंने जो स्कीमा वो करा है ना, वो मैंने ये वाला स्कीमा जो है वो कर दिया है। अजीब हूँ मैं भी, मैंने ये वाला स्कीमा जो है इसको अपडेट कर दिया अपने स्कीमा को अपडेट करने के बजाय। तो भाई इसको यहाँ से कॉपी करो और वहाँ जाओ अपने प्रोजेक्ट के अंदर और अपने प्रोजेक्ट के फूड के स्कीमा को जाके अपडेट कर दो। ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया। अब मेरे पास वो वाली फील्ड आएंगी जो मैंने डाली हैं। अच्छा, मेरे पास फूड नेम हो गया, कैटेगरी हो गई, प्राइस, इसको एक मरतबा रिलोड करना पड़ेगा मुझे। मेरे पास तो यहाँ पे मेरा वाला स्कीमा आना चाहिए ना जो मैंने डाला है। करंट प्राइस तो था ही नहीं उसके अंदर, जस्ट प्राइस था। अरे भाई ये क्या मसले हैं, एक मरतबा अगेन देखते हैं इसको, देखते हैं क्या मसला है इसके अंदर। शेफ़ फूड, अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ ये। चलो इसे देखते हैं। अवेलेबल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, फूड इमेज आ रही है, टैग्स आ रहे हैं, टैग्स में कैटेगरी आएगी। अगेन जो है ये अपडेट हो रहा है।
यहाँ पे तो मेरा वाला स्कीमा रन होना चाहिए ना, जो मैंने अपने स्कीमा में डिफ़ाइन किया हुआ है। मैंने अपना स्कीमा जो है वो यहाँ पे चेंज कर दिया है। लोडिंग लोडिंग, बस अब सिर्फ एक कमांड चलानी है और हमारा डेटा जो है वो 90 पर चले जाना चाहिए। आई होप सो कि ये वाला काम हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर रहे होंगे जिसकी वजह से ये काम हमारा नहीं हो रहा होगा। पहले मैं तसल्ली कर लूँ हर जगह से कि भाई सारी की सारी चीज़ें मेरी सेटल डाउन हैं या नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई भी गलती होगी तो मेरे साथ मसला हो सकता है। यहाँ पे जाती हूँ ऐड में, और यहाँ पे देखती हूँ कि मेरी वाली फील्ड्स आ रही हैं या नहीं आ रही। हाँ जी, मेरी वाली फील्ड्स अब आ चुकी हैं। ठीक है, देख लें। यहाँ पे आ गया फूड नेम, यहाँ पे आ गई कैटेगरी, कैटेगरी के बाद यहाँ पे आ गए करंट प्राइस, उसके बाद रेटिंग, रिव्यू, फूड इमेज, डिस्क्रिप्शन और स्टॉक। सारी की सारी चीज़ें मेरी वाली आ गई। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कमांड चलानी है, जो सर वाला प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर चलानी है। ठीक है, जो सर वाला प्रोजेक्ट हमने क्लोन किया है उसके अंदर चलानी है। टर्मिनल पर आते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और कमांड चलाते हैं। कमांड क्या है हमारे पास जो हमें चलानी है? TSC एंड नोड। अच्छा, ये हमारे पास ना मसला कर सकता है, पावर शेल पर है, तो इसको हम एक काम करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे चलाते हैं TSC एंड नोड। अब हमारी जो फाइल का नाम है, जो सर ने जिसके अंदर से सर इंपोर्ट करवा रहे हैं, उसका नाम है इंपोर्ट डेटा। ठीक है, तो हम करेंगे इसको इंपोर्ट हाइफन डेटा डॉट JS। इंटर करते हैं, देखते हैं कि एरर आता है या डेटा माइग्रेट होता है। ओहो, अंडर स्कोर कर दिया है, मॉड्यूल नॉट फाउंड का एरर आएगा। हाइफन की जगह मैंने अंडर स्कोर कर दिया है, फाइल का नेम गलत दे दिया है, तो एरर तो आएगा, इतना तो पता है मुझे। देखा, आया ना। दोबारा चलाते हैं, TSC एंड इम्पोर्ट, नहीं नोड लगाना है पहले, नोड इम्पोर्ट डेटा डॉट JS। ठीक है, एंटर करते हैं अब और देखते हैं कि हमारा जो डेटा है। अच्छा जी, अभी भी मसला तो आ रहा है। Mlex Studio cannot be used a JSX component. Its return type React Node is not a valid JSX element. Type undefined is not assignable to type element. Null. Next Studio config। अच्छा, ये क्या आ गया भाई हमारे पास? ये भी अब हमें देखना पड़ेगा। ENV की फ़ाइल। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, मैंने ये काम ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो मैं वो भी देख लेती हूँ। ENV.local। अच्छा, एक काम मैं करती हूँ अभी। यहाँ पर चेक करते हैं एक मरतबा और, फूड का डेटा हमें शो क्यों नहीं हो रहा भाई? शेफ़ का डेटा हमारे पास आ चुका है, फूड का डेटा क्या है? अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज़ और मेक श्योर करनी पड़ेगी कि MJS के अंदर जो हमने डाला है अपना, कहाँ गया हमारा ये वाला, इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि हमने टाइप्स, ओके, टाइप्स हमारी यहाँ पे फूड्स आ रही है। ठीक है, और हमने जो टाइप ली है वो क्या है हमारे पास? वो है फूड। तो ये एक मसला हो सकता है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो डेटा नहीं आया। अगर मैं इसको फूड्स कर दूँ और एक और मरतबा कमांड चला दूँ तो हमारे पास जो है ये रन हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक मरतबा फिर से, npm run import data। अब देखते हैं कि हमारे पास फूड्स का डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा।
क्यों नहीं रहा? अब हमारे पास 2 मरतबा आ चुके हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलती ज़रूर कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं उसे देखना पड़ेगा। ओहो भाई, यहाँ पे फूड था, यहाँ पे फूड था। ये इसका फाइल का नेम जो है वो फूड्स होगा। फूड्स इंडेक्स के अंदर भी जाएगा फूड्स। यहाँ पे आएगा फूड्स और यहाँ पे हमारे पास फूड के अंदर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आऊँ फूड्स इसके अंदर जाऊँ तो ये मेरे पास फूड है नहीं, मिस्ट्री। यस कर दो। What the hell? इंडेक्स डॉट टी एस के अंदर मसला है, डबल एस हो गया। अच्छा, और हाँ मेरे पास इशू आ चुका है। अच्छा जी, और क्या था मसला हमारे पास? इंपोर्ट हो गया डेटा। अच्छा, इसकी एमजेएस फाइल कहाँ है हमारे पास? एमजेएस फाइल स्क्रिप्ट कहाँ गई? एमजेएस फाइल के अंदर फूड्स था और यहाँ पे एमजेएस फाइल के अंदर क्या है? फूड है आई थिंक। यहाँ पर भी फूड्स होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बाकी सब तो सेम ही है। एक मतलब यहाँ से ही ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। अच्छा जी, हो गया हमारे पास। यहाँ से एक मरतबा चलाते हैं अपनी कमांड। इसको करते हैं env डॉट लोकल कर देते हैं और यहाँ पे अब हम चला देते हैं अपनी कमांड npm रन import डेटा। चेक करते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो यहाँ से भाई जाना शुरू हो गया है। अच्छा, अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड आएगा तो जाएगा नहीं, ये भी एक मसला है। अब ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। इसका बेसिकली क्या चीज़ अनडिफाइंड आ रही है? फूड अनडिफाइंड आ रहा है। यार ये क्या मसला हो रहा है? ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? इसे तो अनडिफाइंड आना ही नहीं था। क्या चीज़ अनडिफाइंड आ रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। शेफ़ बेचारे तो कितनी मरतबा वो हो गए, यहाँ पे अपलोड हो गए। फूड का डेटा क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? यहाँ पे फूड का डेटा हमारे पास आना चाहिए। ये हमारे पास फूड का डेटा क्यों नहीं आ रहा है? कुछ तो मसला कर रहे हैं हम। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? या तो हम अपने स्क्रिप्ट में मसला कर रहे हैं। ओके 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 ओके, हमें इसे फूड्स करना पड़ेगा। ये हमारे पास फूड्स होगा। टाइप डॉक्यूमेंट होगी, नेम। अभी भी हमारे पास प्रोसेसिंग फूड अनडिफाइंड आ रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हमारे पास क्या मसला आ रहा है, देखते हैं हम। इम्पोर्ट MJS के अंदर ही कोई मसला कर रहे हैं हम इसे, या तो हम इसे फूड कर देते हैं। टाइप हमारे पास फूड है, वो कह रहे हैं। और प्रोसेसिंग फूड डॉट नेम, प्रोसेसिंग फूड डॉट टाइटल होना चाहिए ना यहाँ पे तो। फूड डॉट टाइटल होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास, हाँ जी, फूड डॉट टाइटल होना चाहिए हमारे पास। अगेन रन करते हैं इसको। चेक करते हैं कि अब जा रहा है या नहीं जा रहा। अब जा रहा है। अब हमारे पास डेटा जो है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अच्छा देखें, क्योंकि इतने दिन हो गए इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आप लोगों के सामने करने का मकसद ये है ताकि अगर ये हर्डल्स आप लोगों के सामने आए तो आप लोगों को पता हो कि भाई इनको फेस किस तरह से करना है। ठीक है, मैं कुछ भी इसमें से कट नहीं करूँगी, मैं सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐसी ही रहने दूँगी। ठीक है, और मैं इस वीडियो के अंदर से कोई भी चीज़ कट नहीं करने वाली। शेफ़ हमारे पास बहुत सारी मरतबा आ चुके हैं, कोई बात नहीं, हम इन्हें मैनुअली डिलीट कर देंगे, कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। वैसे भी हम जब इनको यूज़ करेंगे ना तो ये अपने उसकी वजह से एक ही मरतबा फैच होंगे, तो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं अगर ये आ भी गए 2-3 मरतबा तो। क्योंकि हमने इनको लाने के लिए 2-3 मरतबा इम्पोर्ट डेटा किया है, तो इसलिए हमारे जो शेफ़ हैं वो कई मरतबा आ गए। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जी सीन क्या हो रहा था। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को करती हूँ बंद। ठीक है, आ जाते हैं वापस अपने इस स्कीमा पे, ये वाली प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैंने बनाया था। ठीक है, जिसके अंदर हमने सर का क्लोन किया था। स्टेप बता रही हूँ कि हमने स्टेप क्या किए थे, अगेन रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, इतनी ज़्यादा हर्डल्स आई इसलिए दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले फाइल का नेम हमने चेंज किया, इसको हमने किया फूड्स। ठीक है, foods.ts, जो स्कीमा बना हमारा वो बना शेफ्स और फूड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गए और इसकी कैटेगरी का जो नेम जो था, यानी कि जो सबसे पहला नेम था, इसको भी हमने क्या किया, फूड्स किया। ठीक हो गया, पहला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अपना स्कीमा अपनी एपीआई के थ्रू चेंज किया। जो जो चीज़ें हमारी एपीआई के अंदर थी हमने वो चीज़ें ऐड की। हमारे पास प्राइस था, हमारे पास रेटिंग था, हमारे पास रिव्यू था, हमने वो चीज़ें यहाँ पर चेंज कर दी। ठीक है, हमारे पास अवेलेबल की जगह स्टॉक था, तो स्टॉक। अगर आप लोग सर वाली एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आपको इन झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सर वाला यूज़ करें। स्कीमा भी सर वाला यूज़ होगा, बस वहाँ से कॉपी करें, अपने पास पेस्ट कर लें, बस और कुछ नहीं करना। आगे यहाँ पे सिंपल से जो है वो ये वाली कमांड चला देनी है और आपका डेटा जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम हमने क्या किया, हमने यहाँ ENV की फ़ाइल बनाई थी। ठीक है, ENV की फ़ाइल बनाई और इसके अंदर अपना आईडी और अपना डेटा सेट और अपना टोकन दिया, बट वो ले नहीं रहा था तो हमने इसको फाइल को चेंज किया, env.local कर दिया। ठीक है, env.local की हमने फ़ाइल बनाई और यहाँ पे हमने अपनी वो तीनों चीज़ें दी। ये देखें, प्रोजेक्ट की आईडी, प्रोडक्शन हमारा डेटा सेट हो गया और टोकन। ठीक है, अब इन नामों को जो है, इन नामों का ख्याल रखना है। इन नामों का ख्याल कहाँ से रखना है, आप यहाँ जाएंगे env.ts के अंदर और देखेंगे कि यहाँ पे कौन से नाम यूज़ हुए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं आपने वही वाले नेम यहाँ पर रखने हैं। ठीक है, तो आपने, बल्कि यहाँ पर नहीं, इंपोर्ट डेटा के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये देखें, इंपोर्ट डेटा के अंदर जो हमारे पास नेम आ रहे हैं ना, ये वाले नेम इंपोर्ट डेटा से याद रखिएगा कि जो इंपोर्ट डेटा के अंदर हमारे नेम दिए हुए ना, यही वाले नाम आपने रखने हैं। आईडी का नाम आपका ये वाला होना चाहिए, डेटा सेट का नाम ये वाला होना चाहिए, टोकन का नाम ये वाला होना चाहिए, वरना आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि ये नाम और ENV के नाम सेम होने चाहिए। अगर आप वहाँ अपनी मर्जी से नाम रख रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी आके मस्ट चेंज करने पड़ेंगे, वरना ये डेटा जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या किया हमने, दूसरा काम हमने ये किया कि इम्पोर्ट डेटा के अंदर आके यहाँ पे हमने अपनी वाली एपीआई लगाई सबसे पहले तो। ठीक है, जहाँ पे फूड जा रहा था ना वहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये अपनी अपनी वाली एपीआई लगा दी। ठीक हो गया,
फिर उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे फूड के साथ डॉट नेम लिखा हुआ है। अगर आपकी एपीआई के अंदर नेम है तो आप नेम रहने देंगे, अगर टाइटल है तो आप इसे टाइटल करेंगे, वरना इस टाइटल की वजह से हमारा डेटा नहीं जा रहा था क्योंकि यहाँ पे नेम हुआ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसको टाइटल कर देंगे, प्लस यहाँ पर आएंगे नीचे जहाँ पे आपका ये क्रिएट का लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको टाइप देनी है फूड की। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसका ये वाला जो है, ये चीज़ सारी आपने अपने स्कीमा के थ्रू चेंज करनी है। जो जो चीज़ें मेरे स्कीमा में मौजूद थी मैंने वो चीज़ें यहाँ पर डाली हैं। मेरे पास रेटिंग था, रिव्यू था, डिस्क्रिप्शन था, स्टॉक था, वही चीज़ें मैंने यहाँ पर डाली, ठीक है। ये वाला काम किया। दूसरा काम ये हो गया मेरा। और इसके अलावा तो शेफ़ वाला तो मैंने वैसे ही रहने दिया। इसके अलावा मैंने इसके अंदर और कोई काम नहीं करा, ठीक है। तो स्टेप याद कर लें आपने। सबसे पहले तो जो है वो अपना ये सर वाला सैनिटी का जो प्रोजेक्ट है इसको क्लोन करना है, npm इंस्टॉल की कमांड चलानी है। उसके बाद आपने env.local की फ़ाइल बनानी है। उसके बाद आपने 3 अपने जो है वो बनाने हैं। अपना जो आपका मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर सैनिटी का प्रोजेक्ट बनाना है। उसके अंदर आपने जो है सैनिटी का प्रोजेक्ट बनाने के बाद एपीआई टोकन जनरेट करवाना है। वो एपीआई टोकन आपने दोनों जगह रखना है, इसमें भी रखना है और अपने प्रोजेक्ट में भी रखना है, ठीक है। अगर आप इसमें रख लेंगे और अपने वाले प्रोजेक्ट में नहीं रखेंगे ना तो फिर डेटा आप फैच नहीं कर पाएंगे, आपके पास डेटा आएगा नहीं सैनिटी से, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने आपको ये चेंजिंग्स बताई हैं आपने ये चेंजिंग्स करनी है, और यहाँ पे एंड में आके टर्मिनल के ऊपर npm रन इम्पोर्ट डेटा, ठीक है, ये वाली कमांड चला देनी है। तो आपका डेटा जो है वो सैनिटी के ऊपर चला जाएगा। सोचा था छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी बट फिर भी इतनी लंबी हो गई है। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। अब कल हम इसकी फैचिंग का काम करेंगे कि इसको अब हमें फैच किस तरह से करना है और इसको यूज़ किस तरह से करना है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।